मूवी की शुरुआत में हमें दिखाई जाती है कि ये एक अंतरिक्ष यात्री मार्क वॉटनी को मंगल ग्रह पर अकेला छोड़ दिया गया है। वह अपने डिहाइड्रेटेड निर्जलित मानव मल को मिट्टी में मिलाकर, पानी डालकर और आलू के टुकड़ों को बोकर एक निवास स्थान के अंदर आलू उगाने की कोशिश करता है। कुछ समय बाद एक छोटा अंकुर निकलता है जो उसके लिए भविष्य में जीवित रहने की एकमात्र आशा बन जाता है। यह स्थान पृथ्वी से 5,50,00,000 किलोमीटर दूर मंगल ग्रह है। कुछ महीने पहले एक अचानक मंगल तूफान मिशन को बाधित कर देता है। अंतरिक्ष यात्री मार्क एक उड़ते हुए मलबे से टकरा जाता है। जांच प्रणाली से पता चलता है कि उसके स्पेस सूट में दरार आ गई है और दबाव कम हो रहा है। पूरी टीम को लगता है कि मार्क का बचना असंभव है। कप्तान उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन अंतरिक्ष यान तूफान से लगभग पलट जाता है, जिससे उन्हें तत्काल मंगल से उड़ान भरने का आदेश देना पड़ता है। दूसरे अंतरिक्ष यात्री बच निकलने के बाद दुखी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मार्क हमेशा के लिए उनसे दूर चला गया है। इसी बीच अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा इस दुर्घटना की घोषणा करती है और अंतरिक्ष यात्री मार्क की मृत्यु की पुष्टि कर देती है। हालांकि मार्क मरा नहीं है। वह मलबे से टकराने के बाद बेहोशी से जागता है और खुद को मंगल की सतह पर अकेला पाता है। उसके पेट में एंटीना घुस जाता है और खून बहने लगता है, जिससे उसके स्पेस सूट में छेद हो जाता है। वो खून और एंटीना से स्पेस सूट के छेद को भरकर किसी तरह चमत्कारी ढंग से जिंदा बच जाता है। वह दर्द सहते हुए दूर स्थित अपने अस्थायी आवास तक पहुंचता है। बेस में पहुंचने के बाद वह सबसे पहले अपने पेट में घुसे हुए एंटीना को बाहर निकालता है। इसके बाद वह बहते हुए घाव को सीलता है। सौभाग्य से उसके अंदरूनी अंगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। हालांकि वह बच गया था, लेकिन वह बाहरी दुनिया से पूरी तरह से संपर्क खो चुका था। एक भयंकर काला धूल भरा तूफान पूरे मंगल ग्रह पर कहर बरपा रहा है। ऐसा लगता है जैसे वह सतह की हर चीज को उड़ा देना चाहता है। मार्क के बेस में लगे मॉनिटर पर दिख रहा है कि तूफान के कारण बेस लगातार हिल रहा है और दबाव कम हो रहा है। मार्क वॉटनी को केवल धैर्यपूर्वक इंतजार करना पड़ता है। अगर बेस के अंदर एक भी दरार आ गई तो दबाव कम होने के कारण पूरा बेस फट जाएगा। मार्क खुद को प्रेरणा देता है, डर को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे हराना। वह बेस में उपयोग की जा सकने वाली हर चीज को खोजना शुरू कर देता है। दुख की बात है कि उसे मनचाही चीज नहीं मिलती, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता। वह कहता है, मैं यहाँ नहीं मरूंगा। 3 दिन बाद मौसम आखिरकार साफ हो जाता है। मार्क के मन को भी शांति मिलती है। वह अपनी अगली योजना, एस्केप प्लान बनाना शुरू करता है। अगले मानव मिशन में अभी 4 साल बाकी है और जिंदा रहने के लिए उसे पर्याप्त भोजन की जरूरत है। बेस में मौजूद भोजन केवल 1 साल से कुछ अधिक समय के लिए पर्याप्त है, जो स्पष्ट रूप से काफी नहीं है। वह अपनी भोजन सामग्री को सूचीबद्ध करता रहे। हालांकि एक बार टॉयलेट जाने के बाद, जिसमें वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम दिखाया गया है, उसे अचानक एक विचार आता है। वह भोजन की समस्या को हल करने का एक सफल तरीका खोज लेता है। उसे एक डिब्बा मिलता है जिस पर लिखा है Not open until Thanksgiving। जब वह उसे खोलता है तो अंदर ताजे आलूओं का एक बैग होता है। ये देखकर मार्क बहुत उत्साहित हो जाता है। मार्क वॉटनी बताते हैं कि चूंकि वह एक वनस्पति वैज्ञानिक है, वह अपने पास मौजूद आलू का उपयोग करके बाकी 3 साल के लिए भोजन उगा सकते हैं। वह घोषणा करते हैं कि मंगल भी मेरी वनस्पति विज्ञान की शक्ति से कांपेगा। वह अपने साथियों द्वारा पीछे छोड़े गए सभी वैक्यूम प्रोसेस्ड निर्वात संसाधित मानव अपशिष्ट मल को इकट्ठा करते हैं, जिसे वह प्राकृतिक जैविक उर्वरक बताते हैं। वह हैबिटेट HAB के एक हिस्से में एक बड़े खेती के पॉली हाउस में बदल देते हैं। फिर वह उस पर मंगल ग्रह की मिट्टी की एक मोटी परत बिछाते हैं। वह पृथ्वी पर खेती करने के तरीके के अनुसार मिट्टी को उर्वरक देते हैं, बीज बोते हैं और सिंचाई करते हैं। एक नई समस्या सामने आती है। पौधों को स्वस्थ रूप से बढ़ने के लिए प्रति वर्ग मीटर 40 लीटर पानी चाहिए। 124 वर्ग मीटर के क्षेत्र के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता थी, जो मंगल पर असंभव था। मार्क को पता चलता है कि लैंडर के ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। वह इरिडियम कैटलिस्ट का उपयोग करके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस में विघटित कर सकते हैं। हालांकि पहली बार यह प्रक्रिया करते समय गणना की गलती के कारण एक जोरदार धमाका होता है। वह हार नहीं मानते और दूसरी बार पूरी सुरक्षा गोल्डन स्पेस सूट के साथ प्रयास करते हैं। इस बार वह सफल होते हैं और इस तरह उन्होंने पानी की समस्या का सफलतापूर्वक समाधान कर लिया। इस बीच वह रेत के तूफान से अस्त व्यस्त हुए सौर पैनलों को भी साफ करते हैं। कुछ महीनों बाद उन्हें भरपूर फसल आलू मिलती है। वह बड़े आलू खाने के लिए रख लेते हैं और छोटे आलू को अगली बार बोने के लिए बचा लेते हैं। भोजन की समस्या हल हो गई है। अब उनका अगला काम पृथ्वी से संपर्क स्थापित करने का तरीका खोजना है। इसी दौरान पृथ्वी पर उनके लिए अंतिम संस्कार आयोजित किया जा रहा है।
क्योंकि सभी को लगता है कि मार्क वॉटनी की मृत्यु हो चुकी है। एक महिला दिखती है जिसके साथ अन्य कर्मचारी भी हैं। पृथ्वी पर उसके मार्क का अंतिम संस्कार हो रहा है। उपग्रह संचार विभाग के कर्मचारियों ने अनजाने में मंगल ग्रह के बेस में बदलाव की खोज की। नियंत्रण केंद्र कंट्रोल सेंटर की बड़ी स्क्रीन पर मंगल ग्रह की तस्वीरें और डेटा दिखाई देता है। अनजाने में मंगल ग्रह की बेस में बदलाव की खोज की। सौर पैनलों को किसी ने व्यवस्थित किया है। प्रोब जांच वाहन की स्थिति भी बदल गई है। एक व्यक्ति अपनी सहकर्मियों के साथ यह निष्कर्ष निकालता है। उन्होंने इस बात से अनुमान लगाया कि मार्क मरा नहीं है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का दृश्य जहां एक अधिकारी टेडी सैंडर्स घोषणा करता है और पत्रकार उत्साहित होकर सवाल पूछने के लिए हाथ उठाते हैं। और इस प्रकार इतिहास का सबसे कठिन बचाव अभियान शुरू हुआ। यह पहली पीढ़ी का मानवरहित मंगल ग्रह जांच वाहन पाथफाइंडर है। बैटरी की समस्या के कारण यह 97 में ही पृथ्वी से संपर्क खो चुका था। मार्क ने इसे भूंधा और बिजली से जोड़ा। सफलतापूर्वक पाथफाइंडर को चालू कर दिया। पृथ्वी पर मौजूद नियंत्रण केंद्र नासा को सिग्नल मिलता है। उपशीर्षक उसी समय पृथ्वी पर युहांग जोंगशु नासा को भी सफलतापूर्वक सिग्नल मिला। तुरंत पाथफाइंडर के कैमरे को सिंक्रोनाइज करके चालू कर दिया गया। मार्क और पृथ्वी के बीच पाथफाइंडर के कैमरे के माध्यम से संवाद शुरू होता है। मार्क जवाब देने के लिए संकेतों का उपयोग करता है। मार्क यस और नो लिखे हुए संकेत बोर्ड का उपयोग करता है। बीच में आर यू रिसीविंग मी, क्या आपको मेरा संदेश मिल रहा है, लिखा है। जीवेन कपूर कंप्यूटर स्क्रीन पर संवाद के जवाब देखता है। उपशीर्षक इस तरह 4 महीने से पृथ्वी पर फंसा मार्क आखिरकार पृथ्वी से सफलतापूर्वक संपर्क स्थापित कर पाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का दृश्य। इतिहास का सबसे मुश्किल बचाव अभियान भी इसी के साथ शुरू हुआ। डायरेक्टर बताते हैं कि मार्क को जीवित रखने के लिए राशन भेजना जरूरी है, लेकिन इसके लिए अंतरिक्ष यान बनाने में 6 महीने लगेंगे। डायरेक्टर समय सीमा को तुरंत घटाकर 3 महीने कर देते हैं, क्योंकि 3 महीने बाद मार्क भूख से मर जाएगा। यह उनके लिए तत्काल हल करने लायक समस्या बन जाती है। पृथ्वी पर किसी को पता नहीं है कि वनस्पति शास्त्री मार्क ने पहले ही मंगल पर आलू उगा लिए हैं और उसने अपनी बुनियादी जीवन रक्षा की समस्या हल कर ली है। मार्क मंगल के नक्शे का अध्ययन करते समय पृथ्वी से संपर्क करने का एक तरीका खोजता है। पृथ्वी पर नासा अधिकारी देखते हैं कि मार्क का गतिविधि क्षेत्र बढ़ रहा है। वह कैंटीन के नक्शे का इस्तेमाल करके यह पता लगाता है कि मार्क कहाँ जा रहा है। मार्क 1997 में पृथ्वी से संपर्क खो चुके पहले मार्स प्रोब तक पहुंच जाता है। प्रोब के फोटो ट्रांसमिशन फंक्शन का उपयोग करके मार्क अंततः पृथ्वी के साथ शुरुआती संपर्क स्थापित करता है। एक इंजीनियर बताता है कि प्रोब की कमी यह है कि एक फोटो भेजने में आधा घंटा लगता है, जिससे त्वरित संचार असंभव है। अधिक जानकारी भेजने के लिए मार्क षोडश आधारी प्रणाली का उपयोग करता है। वह प्रोब के चारों ओर 16 नंबरों वाले कार्ड लगाता है और कैमरा जिस नंबर पर घूमता है उसे रिकॉर्ड करके गुप्त कोड भेजता है। दृश्य में मार्क वॉटनी को दिखाया गया है, जो अपने रोवर के आसपास सांकेतिक बोर्डों पर लिखे अंकों को देखता है। वह एक मेज पर बैठकर उन अंकों को नोट करता है और फिर अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ASCII/हेक्स चार्ट देखकर उन्हें डिकोड करता है। जो अंक हैं, उन्हें फिर तोड़कर डिकोड करके वह सही वह जानकारी पा सकता है जो सामने वाला भेजना चाहता है। मार्क वॉटनी रोवर के अंदर जाता है और एक तकनीकी कर्मचारी की मदद से रोवर के सिस्टम को डिटेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम से जोड़ता है। फिर मार्क ने तकनीकी कर्मचारियों की मदद से खोजबीन करने वाले वाहन के सिस्टम को डिटेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम से जोड़ दिया। रोवर की स्क्रीन पर एक इनकमिंग टेक्स्ट मैसेज दिखाई देता है, जिससे पता चलता है कि वे अब बिना किसी बाधा के संवाद कर सकते हैं। एक दिन जब मार्क काम खत्म करके बेस पर लौटता है तो एयरलॉक दबाव कक्ष में अचानक एक छोटा छेद हो जाता है। दबाव के कारण बेस में विस्फोट हो जाता है और मार्क बाहर हवा में उड़ जाता है। संवाद पर फिर यह दिन आया जब दुर्घटना हुई। काम खत्म करने के बाद मार्क सामान्य रूप से बेस पर लौट आया, पर दबाव कक्ष में अचानक एक छोटा छेद हो गया। दबाव के प्रभाव से बेस में विस्फोट हो गया। मार्क के सूट में सेंध लगी का अलर्ट आता है। सौभाग्य से मार्क अपने साथ लाए गए टेप का उपयोग करके अपनी स्पेस सूट के फेस शील्ड की दरार को सील कर देता है और अपनी जान बचाता है। दुर्भाग्य से दुर्घटना के कारण उसके उगाए हुए सारे आलू मंगल के वातावरण में जमकर मर जाते हैं। अगले दिन मार्क क्षतिग्रस्त निकास द्वार को प्लास्टिक शीट से सील करता है। बेस फिर से सामान्य रूप से काम करने लगता है, लेकिन मार्क अब भी खतरे में है। वही अपने खाद्य आपूर्ति की गिनती करता रहे। यदि वह 3 दिन में 1 आलू खाता है तो वह 600 से अधिक दिनों तक जीवित रह सकता है, लेकिन आपूर्ति 900 दिन बाद ही पहुंच पाएगी। हालत नाजुक है
और निदेशक ने कम समय में ही एक सप्लाई स्पेसशिप बनाने का आदेश दिया है। लेकिन जल्दबाजी में गलती हुई। 1 महीने बाद एक बनाया हुआ कार्गो स्पेसशिप जोर से लॉन्च हुआ, लेकिन पृथ्वी से निकलते ही उसमें विस्फोट हो गया। इस तरह पहला बचाव मिशन विफल घोषित कर दिया गया। उन्होंने चीन के सूर्य देव सन गॉड नामक स्पेसक्राफ्ट को सामग्री से भर दिया। रॉकेट के सफल लॉन्च के बाद यह अमेरिका के स्पेस स्टेशन से जुड़ा और फिर वे पूरी गति से सीधे मंगल ग्रह की ओर निकल पड़े। और उनकी इस यात्रा का उद्देश्य 300 से अधिक दिनों से मंगल पर फंसे हुए मार्क को बचाना था। चीन ने बचाव में भाग क्यों लिया, इसकी कहानी कुछ दिन पहले शुरू हुई थी। एक अचानक हुए विस्फोट ने मार्क के सावधानी पूर्वक उगाए गए आलू को नष्ट कर दिया, जिससे उसका भोजन जो 900 दिनों तक चल सकता था 600 दिनों तक सिमट गया। मार्क को जल्द से जल्द आपूर्ति देने के लिए निदेशक ने अंतरिक्ष यान बनाने का समय 1 महीने तक घटा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप जल्दबाजी में बना वह यान पृथ्वी से निकलते ही फट गया। भोजन की कमी के कारण पहले से ही निराशा में डूबे मार्क ने पूरी तरह से उम्मीद छोड़ दी, यहाँ तक कि एक वसीयत भी लिख दी। जैसे ही सब निराशा में थे, एक खगोल गतिकी विशेषज्ञ को एक मोड़ मिला। अपनी गणनाओं के माध्यम से उसने एक ऐसा तरीका खोजा जिससे 561 दिनों में मंगल तक पहुंचा जा सकता था। इसने अंतरिक्ष एजेंसी में सभी को आश्चर्यचकित कर दिया और उसकी योजना इस प्रकार थी। ये स्टेपलर वह स्पेस स्टेशन है जो वापस आ रहा है। एक व्यक्ति रिच पर्नेल, जिसे डोनाल्ड ग्लोवर ने निभाया है, नासा के उच्च अधिकारियों के सामने एक बचाव योजना प्रस्तुत करता है। वो सुझाव देता है कि अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी के चारों ओर अपनी गति बनाए रखेगा। इस दौरान यह पृथ्वी से भेजे गए आपूर्ति को प्राप्त करेगा। फिर यह मंगल की ओर तेजी से जाएगा और 561 दिनों के बाद मंगल की कक्षा में पहुंचेगा। मंगल पर फंसा हुआ अंतरिक्ष यात्री मार्क वॉटनी पिछली यात्रा के बचे हुए लॉन्च व्हीकल प्रक्षेपण यान को चलाएगा और स्पेस स्टेशन से डॉक करेगा। इस तरह अंतरिक्ष स्टेशन की गति को कम किए बिना मार्क को बचाया जा सकेगा। मार्क की प्रतिक्रिया ये सुनकर मार्क वॉटनी उम्मीद से भर जाता है। नासा के निदेशक जेफ डैनियल द्वारा अभिनीत बताते हैं कि एक बड़ी समस्या है जिसे हल करने की आवश्यकता है। मार्क को बचाने के लिए बनाया गया नया अंतरिक्ष यान विस्फोटित हो गया है। यदि वे एक और अंतरिक्ष यान बनाते हैं तो समय पर मंगल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तभी निदेशक को एक रास्ता सूझता है। वे चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन CNSA से मदद मांगते हैं। वीडियो में दिखाया गया है कि 200 दिन लगभग 7 महीने बीत चुके हैं। मार्क की स्थिति भोजन की कमी के कारण मार्क वॉटनी काफी दुबला पतला हो गया है। अंतरिक्ष स्टेशन के मंगल पर पहुंचने से पहले उसे लॉन्च व्हीकल तक जाने की तैयारी करनी होगी। मार्क ने एक मंगल रोवर को रूपांतरित किया है जिसमें उसने सभी सौर पैनल, वायु परिसंचरण प्रणाली, एयर सर्कुलेशन सिस्टम और बचे हुए भोजन को लाद दिया है। मंगल पर 660वें दिन वह बेस से निकलता है और लॉन्च व्हीकल की ओर जाने वाले रोवर पर सवार होता है। उसका रास्ता लंबा और अकेला है और उसने ऐसी जगह की यात्रा की है जहां 4.5 अरब वर्षों से कोई नहीं गया है और यह जगह अज्ञात खतरों से भरी है। रोवर एक बार में अधिकतम 4 घंटे तक चल सकता है, लेकिन इसे चार्ज होने में 13 घंटे लगते हैं। इसलिए वह पूरे रास्ते या तो सोता है या चलाता है। अंतरिक्ष यात्री मार्क वॉटनी मंगल ग्रह पर एक लंबी यात्रा पूरी करता है जो उसके लिए या तो सोने या गाड़ी चलाने, सड़क पर यात्रा करने में बीती है। वह 77 दिनों के बाद आखिरकार लॉन्च साइट प्रक्षेपण स्थल पर सुरक्षित रूप से पहुंच जाता है। मार्क अपने बचाव के लिए आखिरी पिन के एयरलॉक MAV पर चढ़ता है। वजन कम करने के लिए वह लॉन्च व्हीकल से सभी खिड़कियां, शीशे और यहाँ तक कि शीर्ष कवर को हटा देता है। कवर की जगह एक प्लास्टिक का कपड़ा लगाता है। ऐसा करने का कारण प्रक्षेपण यान का वजन कम करना है ताकि वह और दूर तक उड़ सके। 560वें दिन तक अंतरिक्ष स्टेशन सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में पहुंच जाता है। हालांकि इसे मंगल ग्रह के बहुत करीब नहीं जाना है क्योंकि मंगल का गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी सीधे स्टेशन को नष्ट कर देगा। पूरी दुनिया उनके बचाव दल और मार्क हर कदम को देख रही है। पूरी मानवता इस मंगल बचाव अभियान पर करीब से नजर रख रही है। लॉन्च में 12 मिनट बाकी है। मार्क ने अपना स्पेस सूट पहन लिया है और सफलतापूर्वक कम्युनिकेशन लिंक संचार प्रणाली स्थापित कर लिया है। वह कहता है, मैं अच्छा हूँ पर मैं जल्दी ही तुम सबसे मिलना चाहता हूँ। फिर वह बचाने आने के लिए धन्यवाद कहता है। ये 2 साल में मार्क का बाहरी दुनिया से पहला संवाद है। और वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ये एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।